हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं 9 फरवरी से रिलेटेड हम आपको सारे कराने वाले हैं। सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। और नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, जिससे कि आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकें। और ज़रूर बताइएगा आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में ओल्जास बेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। हाल ही में ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां, जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में चुने गए हैं। देखिए, हाल ही में नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। वर्नाडो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। साथ में चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेसकेदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ में तीसरा कार्यकाल भी जीत लिया है। तो ये हाल ही में कुछ बने नए राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं। इनको आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट आपके एग्जाम से बन सकते हैं। देखिए, नियुक्तियां और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर देश से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप यूपी पुलिस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सरकार गांव के द्वार एक पहल का अनावरण किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। नेक्स्ट, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। अब जान लेते हैं कुछ उत्तराखंड के बारे में। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्हीं के नाम पर यह अभियान शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू किया गया। साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल भी हाल ही में लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है, और ये समान नागरिक संहिता जो है आपको याद रखना है, जो कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है इसको लागू करने वाला। तो इसको याद करना मत भूलिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये भी आपको याद रखने हैं। ये पिछले क्वेश्चन हैं जिनका मैंने रिवीजन आपको करा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर है सी, असम। असम जो कि हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, इसमें हाल ही में गोकामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब जान लेते हैं असम के बारे में। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। इसके साथ में उल्फा गुट और असम राज्य के बीच में जो त्रिपक्षीय समझौता है वह हो गया है। 4 नंबर का जो ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल है वह असम के गुवाहाटी शहर में किया गया। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद विकसित किया गया। अब यहाँ पे बात हुई है आईआईटी के बारे में, तो जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखने हैं। आईआईटी से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन के साथ में आपको पॉइंट्स जरूर देखने हैं, जो क्योंकि पिछले क्वेश्चन से और आपके एग्जाम में पिछला करंट अफेयर पूछा जाता है, जैसे कि 6 मंथ का और 1 ईयर का। तो आपको ये भी देखना है। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से में के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया? आंसर है सी, महाराष्ट्र सरकार ने किलकारी कार्यक्रम को शुरू किया गया। अब बात हुई है महाराष्ट्र के बारे में, तो जान लेते हैं।
27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र राज्य उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर यानी नंबर 1 पे रहा है। एफडीआई प्राप्तकर्ता में महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स को नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में रवि कुमार झा को LIC म्यूचुअल फंड ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां। देखिए, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। साथ में स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। जस्टिस रितु वाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक बने हैं प्रसन्न कुमार आचार्य। तो ये हाल ही में कुछ नियुक्तियां थी जो मैंने आपको करा दी हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। अगर डेली हम रिवीजन करते हैं तो आपको क्वेश्चन के साथ में पिछले आपके क्वेश्चंस भी रिवाइज होते रहते हैं, इसलिए हम पिछले क्वेश्चंस भी आपको वन लीनियर के साथ में लेकर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। रवि कुमार झा बने हैं LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO। नेक्स्ट है, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। भारत के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एजुकेशनल जो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किया गया। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसके अनुरूप ये चलाया गया है प्रोग्राम विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चों को पर्याप्त पैसे दिए जाएंगे, मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि मंत्री और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है बी, सारथी पोर्टल। हाल ही में जो अर्जुन मुंडा है वो कृषि मंत्री भी बने हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इसका, और ये जनजातीय मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन जो नंबर है 1447 भी लॉन्च किया है। यानी एक नंबर है ये, कृषि रक्षक पोर्टल 1447 भी लॉन्च किया गया है सारथी पोर्टल के तहत, यानी अर्जुन मुंडा ने ये लॉन्च किया है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? सो किसकी हो गई है हाल ही में? आंसर है बी, चिली। चिली देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये थे पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये चिली के राजनीतिक परिदृश्य को हिल चुका है इसी वजह से, और ये चिली की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 74 ईयर की आयु में इनका निधन हो गया। उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है, यानी 2 बार राष्ट्रपति बने थे ये चिली देश के। तो पूर्व राष्ट्रपति थे ये जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति। सभी को नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसके लिए भी मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चंस कराए हैं 6 या 12 मंथ की करंट अफेयर्स को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है सी, नीमा सरीखानी ने। हाल ही में नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। उन्हें यह सम्मान बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय होता है ना, पोलर बियर जो होता है, उसकी तस्वीर को चलते मिला है। उन्होंने उसकी तस्वीर ली थी। उन्होंने तस्वीर लेने से पहले नॉर्वेजियन द्वीपों पर 3 दिनों तक ध्रुवीय भालू की खोज की थी। इस तस्वीर में ध्रुवीय जो भालू होता है उसके एक छोटे से हिमकंड पर सोते हुए देखा जा सकता है। वह सो रहा है, यानी इस तरह से उन्होंने फोटो ली है। उसके लिए यह उनको अवार्ड दिया गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? आंसर है ए, नासा। हाल ही में नासा ने
एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। अमेरिका की अंतरिक्ष या स्पेस एजेंसी है नासा, जिन्होंने एक सुपर अर्थ नाम के प्लेनेट की खोज की है। यह पृथ्वी से 137 लाइट ईयर दूर है स्थित है। नासा ने इस ग्रह को TOI 7156 नाम दिया है। टोई यानी 7156 नाम दिया गया है नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, वरुण घोष ने जो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, प्यारेलाल शर्मा को। हाल ही में प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जान लेते हैं कुछ पुरस्कारों के बारे में जिन्होंने जीते हैं हाल ही में। देखिए, मिस अमेरिका 2024 का जो ताज है वो मेडिसन मार्च ने जीता है। साथ में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्यकृति सिंह। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। साथ में प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है। और लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्यारेलाल शर्मा को। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, टाटा। हाल ही में टाटा ग्रुप ने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट जो कैप है उसको अपने नाम कर लिया है, हासिल कर लिया यानी। तो याद रखना है ऑप्शन सी का करेक्ट होगा, टाटा ग्रुप। आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है, नायब वकले किस देश के राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सूडान के, अल सल्वाडोर के, मोरक्को के या फिर अमन के? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। और डिटेल में आंसर आप कर सकते हैं जो कि पहले नियुक्त की गई है, उनके साथ में इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वीडियो में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।